आने का जो सबसे पहला उद्देश्य था वो कुछ पॉइंट आप लोगों को डिस्कस करने थे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं भैया अंकित सर कहाँ हैं, नवीन सर कहाँ हैं, आरडब्ल्यूए वाले टीचर बोल क्यों नहीं रहे, भैया आप सबने बिल्कुल मौन क्यों रख लिया है। मैं इस वीडियो से आप सभी को आज पूरी जानकारी दूंगा और इसी वजह से मैं आया हूं आपको हर चीज एकदम एक एक पॉइंट को समझाने के लिए। प्यारे बच्चे, सबसे पहली चीज आप लोगों ने देखा होगा कि उस दिन वीडियो बनाई हम लोगों ने, नवीन सर ने उसमें बोला कि भाई हम यात्रा शुरू करने वाले हैं। सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको इस चीज की पता है, आप लोगों का फुल सपोर्ट रहा। यात्रा शुरू करने के लिए सारी चीजें बेहतर तरीके से चली। हमने पूरी तरीके से रणनीति बना ली कि भाई क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। आप लोगों ने उस दिन में, मैं ये वीडियो क्यों बना पा रहा हूं वो भी बात बता देता हूं। वीडियो में इस वजह से बना पा रहा हूं कि मैं उस दिन उस वीडियो में मौजूद नहीं था। प्यारे बच्चे, अब इसे चाहे कुछ भी समझो, उस दिन मैं उस वीडियो में नहीं था। इसका कारण था मैं उस दिन स्टूडियो पर नहीं था, नहीं तो मैं भी उस वीडियो में होता और शायद मैं भी आप लोगों के लिए इतना भी नहीं बोल पाता। क्योंकि प्यारे बच्चे, व्यक्ति हर बोलना चाहता है, टीचर का वजूद स्टूडेंट से होता है, हर व्यक्ति आवाज उठाना चाहता है, हर व्यक्ति बोलना चाहता है, लेकिन जब उसकी आवाज ही दबा दी जाए, उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर इतना बना दिया जाए, तो प्यारे बच्चे क्या करे इंसान। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, आप समझ रहे होंगे। प्यारे बच्चे, उस दिन हमने शाम को वीडियो बनाई, मैं वीडियो में नहीं था। नवीन सर ने आपसे कहा कि भाई ठीक है, हम यहां सिकंदराबाद से यात्रा शुरू करेंगे। मेरा पूरा सिस्टम था कि भाई मैं भी खुर्जा होके निकलेगी यात्रा। खुर्जा के बच्चों को मैंने भी बोला कि हाँ भैया इस तरीके से हमें यात्रा में शामिल होना है। बाकी सभी बच्चे, हमारा पूरा सिस्टम था कि हम 11 बजे सुबह निकलेंगे यात्रा के लिए और हर एक बच्चा कहीं ना कहीं मिलता हुआ चलेगा, चीजों को समझता हुआ चलेगा। प्यारे बच्चे, हमने यात्रा शुरू नहीं की, उससे पहले शाम को पता नहीं किसने शिकायत की, किसने नहीं की। प्यारे बच्चे, हमारे पास फोन आने शुरू हो जाते हैं, हमारे पास हर एक टीचर के पास फोन आने शुरू हो जाते हैं कि अगर तुमने ये यात्रा की तो तुम लोगों को बहुत भारी पड़ने वाली है। हमने कहा क्या भारी पड़ेगी भाई, ज्यादा से ज्यादा तुम लोग हमें उठाओगे, जेल में बंद कर दोगे, थाने ले जाओगे, चौकी ले जाओगे, भैया हमारा कैरियर खत्म हो जाएगा। अरे हम तो भैया टीचर हैं, बच्चों की वजह से टीचर बने। अगर बच्चों के खिलाफ आप लोग इस तरीके की चीजें करते हैं, बच्चों के साथ गलत होता है, तो भाई हम तो आवाज उठाएंगे। ये शब्द हमारे थे, ये शब्द हमारे हर एक टीचर के थे कि भैया हमारी जगह कोई और आके पढ़ा लेगा, इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क थोड़ा ही पड़ता है। कोई और आके पढ़ाएगा भैया, और नहीं पढ़ाएगा तो कोई नहीं, बाद में एग्जाम होगा। हमारी वीडियो यूट्यूब पर डली हुई है, खूब बेहतरीन पढ़ाया, बच्चा दोबारा पढ़ेगा, बढ़िया करके आएगा। और बच्चे को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसने रिवीजन की ही जरूरत है। पढ़ा तो वो खूब है, 20-20 घंटे मेहनत की है बच्चे ने। हम सबके ये जवाब थे। अब सामने से कुछ देर बाद दोबारा से जवाब आता है कि हम उन बच्चों को ही, जिन बच्चों के ऊपर तुम इतना भरोसा करके और जिन बच्चों के सपनों के लिए तुम इतना कर रहे हो, हम उन बच्चों को अरेस्ट करना शुरू करेंगे और 10 बच्चे से ज्यादा जहां भी इकट्ठे दिखे, हम उन बच्चों को तुरंत गाड़ी में भरेंगे और सीधे थाने ले जाएंगे। प्यारे बच्चे, ये एक ऐसी चीज थी जिसने हमें कमजोर बना दिया। क्योंकि ये बात आप लोग समझ सकते हैं कि जिन बच्चों के लिए दिन रात एक करके इतनी मेहनत करके, प्यारे बच्चे, हम हर चीज देने के लिए, हर चीज की कुर्बानी के लिए तैयार है, अगर उनके साथ ही गलत हो जाएगा तो फिर हम यार इस चीज को आगे बढ़ा के ही क्या कर लेंगे। ये सारी चीजें रही। उसके बाद मन में आया कि यार ये हो सकता है कि ऐसे झूठ बोल रहे हो सकता है ऐसे हम पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो। फिर से मन ने कहा नहीं, हम करेंगे। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि जहां से यात्रा शुरू होनी थी वहां पर तो भाई साहब पहले से ही गाड़ियां पहुंच गई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां पहुंच गई हैं। किस लिए? बच्चों को भरने के लिए, बच्चों पर कार्रवाई के लिए। फिर ये दिल थमसा गया। फिर एक चीज मन में आई कि यार अगर अब ये कदम उठाते हैं तो बच्चों के साथ गलत होगा। यार री एग्जाम की बात कर रहे हैं, इनका तो कैरियर खत्म कर दिया जाएगा। प्यारे बच्चे, जब बात आप तक आ जाए ना, जब बात आप तक आ जाए तो फिर कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा प्यारे बच्चे कि फिर हम लोग निश्चित रूप से टूट जाते हैं। क्योंकि हमारी क्या है, मैंने अभी कहा, हम तो भैया 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10-20 साल के लिए चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे भैया, फिर आ जाएंगे। हम नहीं पढ़ाएंगे, कोई और टीचर पढ़ाएगा। टीचरों की कमी नहीं है,
लेकिन बच्चे आपके भविष्य के लिए हमने वो यात्रा बिल्कुल समाप्त कर दी, ताकि आप पर कोई उंगली ना उठा पाए, आप पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगा पाए और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। एक तो बच्चा ऐसे टूटा हुआ है, ऊपर से बच्चे की गलती क्या है? बच्चे की क्या गलती है? बच्चे की क्या ये गलती है कि उसने यूपी पुलिस की भर्ती का सपना देख लिया? बच्चे की क्या ये गलती है कि उसने इस बार माता पिता को ये विश्वास दे दिया कि माता पिता मैं आपके सपनों को साकार करूंगा? क्या बच्चे की यह गलती है कि बच्चे ने अपनी बहन से कहा तू चिंता मत करियो, अगले रक्षाबंधन पे तुझे मैं खूब बढ़िया तरीके से गिफ्ट दूंगा? बच्चे की यह गलती है कि उसने छोटे भाई बहनों से यह वादा कर दिया कि मैं खुद सिलेक्शन लेने के बाद तुझे पढ़ाऊंगा? प्यारे बच्चे, खैर ये चीजें चलती रही। अभी सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। जो लोग इस वीडियो को कहीं भी डालेंगे वो डालो, मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा पता पड़नी चाहिए लोगों को कि आखिर चीजें क्या हुई हैं, किस तरीके से चली है। प्यारे बच्चे, चीजें धीरे धीरे चलती रही। उसके बाद सुबह को प्यारे बच्चे जो कुछ हुआ उसे सुनने के बाद आप लोग कहोगे कि भैया ऐसा कैसे हुआ? प्यारे बच्चे, उसके बाद सुबह को हमारे सभी टीचर जो उस वीडियो में थे, सभी के घर पर छापा मारा जाता है और सभी के घर पर जाकर ये चेतावनी दी जाती है कि अपने बच्चे को बुलाओ। वो बच्चों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर रहे हैं, पेपर कुछ आउट नहीं हुआ है, ये चीज उनके घर जाके बोली जाती है। प्यारे बच्चे देख रहे हैं, पेपर खूब पता है, दुनिया भर को पता है, पूरा आउट हुआ है। भाई, जिस आदमी को पेपर की जरूरत नहीं थी उस आदमी के पास भी पेपर था। प्यारे बच्चे, उस आदमी के पास भी पेपर था जिसको पेपर की कोई जरूरत नहीं थी। प्यारे बच्चे, जिसे यह नहीं पता था यूपी पुलिस का पेपर भी है, उसके पास पेपर था। पेपर तो थोक में बटा है साहब। और आप हमारे टीचर के घर जाकर उनके माता पिता से, उनके बड़े भाई से, छोटे भाई से कह रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा कहां है, तुम्हारा बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है, बच्चों को भड़का रहा है। साहब, हम भड़का रहे हैं बच्चों को? साहब, हम तो उन बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए निकले, आप इसे भड़काना समझ रहे हैं?